हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल राजन एकेडमी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 7.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्नावली 7.2 का 1 से 2 तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी है। चलिए इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बोल रहे हैं आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है, ठीक है। उसमें परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाया गया है और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर और AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। जैसा कि एक आकृति दिया हुआ है, आकृति आप लोगों को नजर आता होगा। इस आकृति में क्या कर दिया गया है, इस आकृति में एक AD ले लिया है, इस तरह से AD, यहाँ पे मान लीजिए A और ये D है। फिर उसके बाद AD में जो 100 गमला को रखा गया है, गमला बना हुआ है, मान लीजिए इस तरह से जो है यहाँ पे इस तरह से 100 गमला, इसमें AD के अनुदिश जो 100 गमले को रख दिया गया है। और इसमें यह बोला गया है कि ABCD एक आयत तो है, यहाँ पे ABA इसका नाम दे देते हैं, यहाँ से एक आयत बना लेते हैं हम। ये मान लीजिए आयत है ABC और ये ABC, B इसको मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं B और ये C है। ABCD के अनुदिश मतलब 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाया गया है। अब यहां से 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 10, इस तरह से जो है 1-1 मीटर की दूरी पे इस तरह से पंक्ति बना दिया गया है, ठीक है। इस तरह से पंक्ति बना दिया गया है 1-1 मीटर की दूरी पे। और गमला कितना रखा गया है, गमला जो है 100 गमला रखा गया है। तो जैसा कि आकृति में दिखाया गया, ये आकृति हमने क्या किया, बना लिया। अब इसमें जो है बोल रहा है निहारिका नाम का कोई लड़की है, बोल रहा है दूसरी पंक्ति में, ये पहला पंक्ति हो गया और ये दूसरा पंक्ति हो गया, ये वाला जो है दूसरा पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में जो है AD 1/4 भाग चलता है, AD का 1/4, मान ली दूसरा पंक्ति ये है, दूसरा पंक्ति में निहारिका AD का 4 भाग मान लेते हैं, AD का 4 भाग मान लेते हैं, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका AD का जो है इस AD रेखा का 4वां भाग चल लेता है, दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। दौड़ के यहाँ पे क्या कर दिया, एक इस तरह से झंडा को गाड़ दिया। फिर उसके बाद और वहां एक हरा झंडा गाड़ देता है। और प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत नाम का कोई व्यक्ति है जो 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग मान लेते हैं, कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया, 1/5 भाग चल के यहाँ पे क्या करता है, लाल झंडा को यहाँ पे गाड़ देता है, लाल झंडा यहाँ पे एक गाड़ देता है। तो बोल रहा है लाल झंडा गाड़ देती है, तो दोनों झंडे की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमें इस दोनों झंडे की बीच की दूरी हमें यहां से निकालना है। फिर यदि रेशमी को एक नीला झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर आधी, और यहाँ पे एक रेशमी है और इसको एक आधी दूरी पे क्या कर दिया गया है, झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पे झंडा गाड़ना हो तो झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, मतलब इसके बिल्कुल आधा दूरी मान लेते हैं, बिंदु P है, कोई भी बिंदु मान लेंगे, अभी इसको P मान लेते हैं। जो इसमें रेशमी क्या करेगा, इसको आधा मतलब इतना, एक ये है तो एक ये भी होना चाहिए। तो इस बिंदु P का हमें निर्देशांक P निकालना है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखता होगा,
तीसरा प्रश्नावली 7.2 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे चूंकि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग के बराबर, 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देता है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देता है। ठीक है, तो हमें यहां से क्या करेंगे, जहां पे झंडा गाड़ा है, झंडा को मान लेते हैं ये बिंदु P है, ये Q है। ठीक है, तो इसलिए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसलिए P निर्देशांक हो जाएगा x अक्ष में 2, तो दूसरा पंक्ति में चल रहा है, दूसरा जो है इस पंक्ति में चल रहा है और कितना चला, एडी कितना है, टोटल 100 है, इसका 1/4 भाग चला है, इसलिए काट देते हैं इसको 25, तो ये हो जाएगा P का निर्देशांक हमने निकाल लिया 2,25 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में चलता है, लिखेंगे चूंकि प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, इसीलिए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, Q निर्देशांक हम निकाल लेते हैं और वहां पे क्या करता है, एक लाल झंडा गाड़ता है, दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 8वां पंक्ति में चल रहा है, तो ये 8वां पंक्ति x अक्ष हो जाएगा और एडी का मतलब 100 का 1/5 भाग चला ना, क्योंकि 100 का 5 भाग चल रहा है, तो यहाँ पे 20, तो इसका निर्देशांक क्या आ गया, 8,20 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, तो इस दोनों बीच की दूरी हमें निकालना है, बोला है दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी PQ क्या हो जाएगा, हम जानते हैं दूरी सूत्र से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है रूट में। यहां से PQ हो जाएगा क्या, रूट अंडर, दूरी सूत्र इससे पहले हम सिद्ध कर चुके थे कि दो बिंदु के बीच के अगर दूरी निकालना हो तो x2 माइनस x1 उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर में रखना है। तो यहाँ पे अब x1 हो जाएगा क्या, x2 8, उसके बाद x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, ये x1 P का निर्देशांक निकाल लिया है ना, तो P का इस P में ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ये y1 तो ये y2 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से PQ दूरी आ गया कितना, रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का, ये 25 है यहाँ पे 25 है, तो माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 अब प्लस 5 का 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो रूट 41, तो ये तो रूट 41 आ गया, तो रूट 41 क्या हो जाएगा, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी आ जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आएगा, इसको रूट में रहने देते हैं। अब फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अब बोला गया है क्या कि
यहाँ पे एक रेशमी को झंडा जो है दोनों को आधे भाग में, मतलब दोनों के बराबर बीच में गाड़ना है, दोनों झंडों के बीच में एक झंडा गाड़ना है, तो हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। तो मान लेते हैं इस बिंदु का निर्देशांक जो है, मान लेते हैं r है, जिसका निर्देशांक x, y है। हमें यही अब निर्देशांक x और y चाहिए कि रेशमी इस झंडे को कहाँ पे गाड़ेगा। तो यहाँ पे अब आधा आधा कर रहा है, अगर जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि बीच में आधी दूरी पे गा रहे हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम जानते हैं, लिखेंगे यहां से, मान लेते हैं पहले रेशमी को नीला झंडा दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच गाड़ना है, ठीक है। लिखेंगे दोनों झंडे के बीच या मध्य बिंदु का निर्देशांक, मान लेते हैं P क्या माने R, जिसका निर्देशांक है x, y। अब हम विभाजन सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से लिखेंगे विभाजन सूत्र लगाने का, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का एक डायरेक्टिव सूत्र होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे m1 प्लस m2, या 2 भी यहाँ पे मध्य बिंदु बोला है ना, तो 2 बोल दीजिए, ठीक है। और विभाजन सूत्र से भी बन जाएगा, और मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि यहाँ पे बोला है बीच में गाड़ना है, मध्य में गाड़ना है, तो मध्य बिंदु का भी निर्देशांक होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, x1 कितना है, तो ये P का निर्देशांक में x1 कितना है, यहाँ पे x1 2 है ना, तो x1 2 हो जाएगा, x2 कितना है 8, तो 8 हो जाएगा बटे 2। तो x का निर्देशांक कितना आएगा, 8 2 10 बटे 2, तो 5। तो x का वैल्यू कितना जाएगा 5। तो यहाँ से x का मान हमने निकाल लिए 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से y निर्देशांक निकालते हैं, तो ये होता है y1 प्लस का y2 बटे 2। तो y1 कितना है, y1 का मान हमें पता है, y1 का मान 25, तो 25 प्लस 20 y2 बटे 2, तो y बराबर कितना जाएगा 45 बटे 2। तो बस यही हो जाएगा इसका निर्देशांक। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः दोनों झंडे के बीच का निर्देशांक, अतः दोनों झंडों के बीच का बिंदु मान लेंगे P, जो कितना आया है x, y जो है x कितना आया है, x आया है 5 और y कितना आया है 45 बट्टे 2। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमने कर लिए हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ तक लिखिए। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।